आज तक किसी नेता को भगवान की उपाधि मिली सिर्फ लालू यादव को छोड़ के? तो हमारे पास भगवान है, हमारे पास उस पिछड़े दलित शोषितों का आवाज है, और उस आवाज को पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि को लेकर के तेजस्वी यादव आज सोनबरसा पहुंचे हुए थे, और सोनबरसा पहुंचने के बाद में देखा गया कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बाधित थी। फुलपरास में आपने देखा होगा कि ब्रजकिशोर यादव ने पूरे मधुबनी जिला का सिस्टम हैंग कर दिया था। यहाँ पर भी बहुत सारे जो खास तौर पे कहा जाए तो सीतामढ़ी विधानसभा के जो भी लोग हैं, प्रत्याशी है सीतामढ़ी जिले से जो प्रत्याशी है, वे लोग अपना गाड़ियों का काफिला लेकर के आए थे। लेकिन उसमें सबसे यूनिक चीज ये देखा गया कि ब्रजकिशोर यादव जो मधुबनी के हैं वो अपना काफिला लेकर के यहाँ भी पहुंच गए थे, और इनका बैनर पोस्टर यहाँ भी देखने को मिला था। तो इनसे सीधे जानते हैं कि कितना लोग के साथ है आगे ब्रजकिशोर जी। हजारों हजार के जो नौजवान थे, किसान थे, अति पिछड़ा के साथी थे, महिला थे, और तमाम अल्पसंख्यक के लोग आज माननीय नेता को सुनने के लिए आए हुए थे। फिर उसी तरीका से जैसे ही हमारे नेता कहीं से आवाज देते, हमने आपको कहा था कि जब भी हमारे नेता आवाज आएगा मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा, और अपने तमाम लोगों के साथ, आप देख ही रहे हैं, सारे काफिला के साथ यहाँ उपस्थित। सारे गाड़ी लगभग आपके चले गए, अब आप ही बचे हुए हैं। हाँ, लगभग बहुत सारे लोग, हमारी माता बहनों को भी आगे जाना था, और निश्चित रूप से सब लोग धीरे धीरे निकल रहा है, और हमें और कई जगह जाना है। हमारा तो अपना सामाजिक कार्य चलता रहता है, अभी भी एक जगह ब्लड डोनेट करना है मधुबनी जगह। ऐसे ही है आप? निश्चित रूप से हमारा सामाजिक कार्य होते रहता है। और फिर यहाँ से हमको जाना है, कुंभ में एक मृत्यु हो गई है भदौर के एक व्यक्ति का, उनका भी आपके विधानसभा में, हमारे विधानसभा में, उन पीड़ित परिवार से भी मिलना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव आज मंच से ये बात बोले कि सीट तो 243 है, अब प्रत्याशी इतना ज्यादा है, हम ठोक ठिठा के टिकट देने वाले हैं, किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, तो क्या आप इसको देख करके आपको लग रहा है कि डर लग रहा है कि भाई हमारा तो बहुत बड़ा पहचान नहीं है, कैसे हमको टिकट मिलेगा? नहीं, हमको कोई डर उर नहीं। हाँ। हम माननीय नेता में विश्वास करते हैं, और हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। इसीलिए माननीय नेता का जो भी आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। हमें मात्र तेजस्वी दिखाई देता है, अर्जुन की तरह मीन दिखाई देता था उनको, मीन का आंख दिखाई, उसी तरह हमें 2025 में सिर्फ तेजस्वी दिखाई देता है। हम किसी किंतु परंतु में नहीं पड़ने वाले। हाँ, माननीय नेता का जो आदेश होगा उसे अक्षरशः पालन करूंगा, और निश्चित रूप से अगर आने वाले दिन में अगर माननीय नेता अगर हम पर विश्वास करेंगे तो रिजल्ट भी आपको। ग्राउंड पर जो मजबूत होगा उसी को टिकट देने की बात है तेजस्वी ने कहा, तो ग्राउंड पर कितना मजबूत है ये बताइए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी देखेंगे अगर वीडियो तो उनको पता चलना चाहिए कि हाँ कितना आप काम करते हैं, बताइए जरा। आपको निश्चित रूप से एक सर्वे करना चाहिए। हाँ। जिस रोज से राष्ट्रीय जनता दल में माननीय नेता ने हमारा जिस तरह से ज्वाइन कर सदस्यता दिलवाए हैं, उसी दिन से आपको खजौली में एक नया परिवर्तन आ गया है। टेंशन में कुछ लोग हो गया? टेंशन में कोई नहीं है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है, क्योंकि ब्रजकिशोर यादव का प्रभाव खजौली में नहीं है, सिर्फ पूरे मिथिलांचल में आप चले जाइए, मधुबनी जिला के किसी भी कोना नहीं है जहां मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे साथी नहीं है। मैं कॉलेज लाइफ से राजनीति करता हूं, इसीलिए मेरा भी मानने वाला लोग है। आपको याद होना चाहिए, जब कोरोना काल चल रहा था, देश और दुनिया सो रहा था, हम जग रहे थे। जितना हमने ऑक्सीजन बांटा है मधुबनी जिला में, आज तक कोई सोचा भी नहीं हुआ होगा। मैं जितना ब्लड डोनेट करता हूं कोई सोचा नहीं होगा। मैं जितना आम जन के लिए जो जागता हूं तो इसके लिए कोई सोचता नहीं होगा। इसीलिए हमारा सामाजिक जो परिकल्पना है, हमारा जो सामाजिक अपना बेस है, हम हर एक जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के लोगों को लेकर चलते हैं। इसीलिए सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वह निश्चित रूप से खजौली विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के लिए मजबूत है। खजौली में तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल बिहार में देखा जाए तो पिछला बार 2020 में आप लोग की जो हारने का वोट था वो मात्र 12,000 का अंतर था। इस बार अगर कोई चूक होती है तो वो क्या चूक होगी, और कितना मार्जिन से इस बार आप लोग जीत रहे हैं ये बताइए। नहीं, हमें नहीं लगता है, जिस प्रकार से माननीय नेताजी ने पूर्ण रूप से एक प्रकार से एक एक क्षेत्र और एक एक
व्यक्ति पर नजर रखे हुए हैं तो कहीं कोई चूक नहीं होगा, क्योंकि ठेस लगने के बाद आदमी को बुद्धि बढ़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा चूक हुआ था, जिसका परिणाम माननीय नेता मुख्यमंत्री बनते बनते रुक गए थे। इसीलिए अब कहीं कोई कथनी और करनी, कहीं कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता का कहीं कोई चूक नहीं होने वाला है और निश्चित तौर पर मिथिलांचल सूद सहित वापस करेगा। आप ही लोग तो हरवाए थे पिछला बार 2020 का विधानसभा देखा जाए तो मिथिलांचल ही एक ऐसा धरती था जहां से बहुत सारा सीट राजद को हार मिल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा सीट नहीं जीत पाए थे। इस बार मिथिलांचल में क्या होगा? यही बात तो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा मिथिलांचल के आम लोगों से जो कठिनाइयां हुई थी, आम लोगों ने जिस तरह से थोड़ा सा अपना जो विश्वास हम लोगों ने खो दिया था, आज निश्चित रूप से पूरा मिथिलांचल माननीय नेता के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सूद सहित वापस किया जाएगा। इसीलिए एनडीए पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया है कि मिथिलांचल में उसका क्या होगा। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का जो एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है, क्या क्या कौन कौन सम्मेलन कर रहा है। बोल रहा है 225 सीट हमारा फिक्स है, बाकी आप लोग जो बचा हुआ सीट है 20 सीट में आप लोग सिमट रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें बोलना ही चाहिए, क्योंकि उनके नेता को, जो उनका मुख्यमंत्री है, उसी चेहरा पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसी उनकी घोषणा है तो अपने नेता को चेहरा ढक के वो चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या वस्तु स्थिति और शहर जमीन का स्थिति है। नरेंद्र मोदी उनके पास में है, आपके पास कोई बड़ा नेता थोड़े है। आपके पास में कौन बड़ा नेता है? कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवा दिया। आने वाले समय में अगर कांग्रेस ऐसा करती है कि वो 70 सीट से ज्यादा मांगने लगे तो तेजस्वी यादव तो कहेंगे कि भाई हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वैसे स्थिति में क्या होगा? फिर वही दिल्ली वाला रिजल्ट आ जाएगा बिहार में। निश्चित तौर पर माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती और पुण्यतिथि जिस तरह से मिथिलांचल में हमारे नेता ने मनाया है, आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई शीर्षस्थ नेता नहीं। आप बताइए कि आज तक किसी नेता को भगवान की उपाधि मिली सिर्फ लालू यादव को छोड़ के? तो हमारे पास भगवान है, हमारे पास उस पिछड़े दलित शोषितों का आवाज है और उस आवाज को पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो अब आप सोच सकते हैं हमें कितना बड़ा नेता चाहिए। लालू यादव और नरेंद्र मोदी में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लालू यादव तो अब बिहार के राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर बिहार आते हैं तो बाकी लोग तो पूरा उनके पीछे चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, व्यक्ति रहे या न रहे लेकिन विचार जिंदा रहता है। जिस प्रकार से माननीय नेता लालू प्रसाद यादव का जो विचार है, वह अब राष्ट्रीय जनता दल कोई पार्टी नहीं रहा, यह एक व्यक्तित्व और विचारधारा हो गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, आप जानते हैं ना, माननीय लालू प्रसाद का आंदोलन का ही रूप है, उनके विचार का ही, हमारे नेता का विचार का ही रूप है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार जननायक को मिला। तो यह तमाम विचारधारा आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए इसमें आपको कहीं भी आपको संशय नहीं बनाना चाहिए कि निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कोई लहर वहर नहीं बनने वाला है। आपको मालूम होगा जिस प्रकार से हमारे लालू भगवान ने फ्री टैक्स को फ्री किया था, उसी प्रकार से इस प्रीपेड मीटर को आज हमारे तेजस्वी प्रसाद ने 200 यूनिट बिजली को फ्री करके एक नया आयाम और नया बिहार के लिए पैगाम दिया है। तो यह वही विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है ना, मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल से बड़े बड़े कद्दावर लोग जुड़ रहे हैं, अति पिछड़ा के लोग जुड़ रहे हैं, तमाम जाति वर्ग धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको यही रिजल्ट नजर आएगा। चलिए, तो ब्रजकिशोर यादव है, खजौली विधानसभा से है और ये वहां से अपना काफिला लेकर के सोनबरसा पहुंचे हुए थे। बता रहे हैं कि मिथिलांचल ने पिछला बार जो गलती किया है वो इस बार सूद समेत वापस करेगा और तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा। बाकी अब देखना है कि 2025 के रिजल्ट में क्या जो दिल्ली का रिजल्ट आया है ठीक वैसा रिजल्ट आता है या चेंज होकर के आता है। हालांकि पिछले एक वीडियो में इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी जो होता है वो बाकी है, औपचारिकता घोषणा बाकी है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।